हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीके एंड जीएस के 40 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इससे पहले यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज आपने देखा होगा वो सारे के सारे अरिहंत के होंगे या फिर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट अपलोड किए गए थे। दोस्तों, यह आपकी जो सामान्य ज्ञान की मॉक टेस्ट है वो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है और किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है यह प्रैक्टिस सेट SCERT एंड NCERT दोनों ही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा मैं आपको वीडियो में 2-3 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इस पूरे क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो दोस्तों, भारत के टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिनका किनारा समुद्र से मिलता है। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और फिर पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों के नाम आपको याद रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना कि 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डैश के भीतर मौजूद होती है। देखिए दोस्तों, ये आपकी जो एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं ना, ये आपकी फेफड़े के अंदर मौजूद होती है। ये आपका क्या होता है दोस्तों? ये आपके श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग होता है दोस्तों श्वसन करने में, जो आपकी ब्रीदिंग सिस्टम है उसे कंट्रोल करने में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत बताया गया है। तो देखिए, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, यह बिल्कुल सही जवाब है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आप सभी लोगों ने घर में देखा होगा या फिर गाँव में कि थ्रेसिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके भूसे के बीज हैं या फिर दाने हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है ना, फसल कटने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर है अगला क्वेश्चन 44 नंबर। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कार्टोग्राफर का काम होता है मानचित्र और लेखा बनाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। मलेरिया विनाशक कुनैन डैश वृक्ष से मिलता है। आपको पता होगा कि मलेरिया के रोकथाम के लिए एक कुनैन नामक औषधि का यूज किया जाता है। यह किस वृक्ष से मिलता है? तो दोस्तों, यह मिलता है सिनकोना के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है और वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो इसमें से दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। घटपर्णी जिसे पीचर प्लांट कहा जाता है, यह विषमपोषी क्यों होता है? तो इसका रीजन है दोस्तों कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपके पीचर प्लांट होते हैं ना वो ग्रीन कलर का भी होता है और इसी वजह से उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर नहीं था। सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, यह भी गलत है, क्योंकि पीचर प्लांट बिल्कुल खुले में उगते हैं तो इस वजह से उन्हें सूर्य की जो रोशनी है वो भरपूर मिलती है। उन्हें पानी भी मिलता है, केवल नाइट्रोजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वे विषमपोषी जीव बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। वांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाला जनजाति है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो आपका चांगपा है ना दोस्तों, यानी कि चंपा इसका अर्थ होता है, जिसका मतलब है खाना बदोश तिब्बती लोग। जो खाना बदोश लोग होते हैं ना वो एक जगह रुकते नहीं हैं, एक से दूसरे जगह की ओर मूव करते रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ती है? दोस्तों, बिहार राज्य की सीमा से नेपाल की सीमा लगती है।
यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों जो बिहार की राजकीय सीमा है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य से भी जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राजेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? दोस्तों ये आपका जो संस्थान है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यह स्थित है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसकी दोस्तों स्थापना 14 नवंबर 1965 ईस्वी को की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? जो अभी नाथुला का रास्ता है इसे पहले जाना जाता था सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग के नाम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को हम लोग जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। खरपतवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। कौन कौन सा? खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग आते हैं। ये आपका कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। और खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है क्योंकि यह फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ना, खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देता है, ये भी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो आपकी उर्वरकता को कम नहीं करता, वो सीधे फसल को ही नष्ट कर देता है। और खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये भी आपका पूरी तरह से गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? तो देखिए आग पकड़ने के कंडीशन में चारों तरफ अगर आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा ना, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। जब हवा तेज चलेगा तो फिर से आपकी जो आग की लपटें हैं वो और अधिक हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही नहीं है। इसके अलावा जहाँ है वहाँ रुक जाइए, बिल्कुल करेक्ट है। फर्श पर लेट जाइए, इससे भी बिल्कुल सही है। और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लीजिए जिससे कि आपका चेहरा जलने से बच जाए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि जो राज्य के द्वारा संचालित स्कूल होती है ना, वो किस लिए संचालित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या क्या है दोस्तों? ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके। अब जो राजकीय स्कूल होते हैं वो मुफ्त में शिक्षा देते हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, यह गलत है, क्योंकि राजकीय स्कूल में जो राज्य के द्वारा स्कूल बनाए जाते हैं उसमें सभी धर्म एवं जाति के लोग पढ़ सकते हैं। ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, यह भी गलत है, क्योंकि उसमें अमीर घर के बच्चे भी पढ़ने जा सकते हैं। और ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह अवस्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन 58 नंबर। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों जो मगध साम्राज्य है ना, इसकी राजधानी का नाम था गिरिब्रज, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, गिरिब्रज को ही राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसे राजगीर भी पढ़ा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो यह संबंधित है दोस्तों लकड़ी से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों यह जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, इसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं ये आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो नमक है ना वो पानी के साथ घोल बनाता है। इसके अलावा जो चॉक पाउडर है, तेल है और बालू है, ये पूरी तरह से घोल नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर।
फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि पूड़ी के अंदर में वाष्प भरा होता है और उसी बर्फ वाष्प की वजह से जो फूली हुई पूड़ी है ना वो तेल में तैरने लगती है। यहाँ पर होता क्या है कि जब उसमें वाष्प भर जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है तेल से, और इस वजह से जब घनत्व कम हो जाएगा तो वो उसके ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूं, जैसे कि बैकलाइट। आपने देखा होगा कि घर में जो प्रेशर कुकर है उसका हैंडल बना होता है बैकलाइट का। अगर आप उस प्लास्टिक को गर्म करोगे ना तो पूरी तरह से पिघल के बर्बाद हो जाएगा, उसे आप फिर से पिघला करके नए शेप में नहीं ढाल पाओगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह कौन सा कार्य कर रहा होता है? तो इस कंडीशन में दोस्तों वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपको पता है कि कार्य कब किया जाता है, जब आप बल तो लगा ही रहे हो, इसके साथ साथ वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दीवार पर बल लगा रहे हो और उसे विस्थापित करने में असमर्थ रह जा रहे हो। तो इस कंडीशन में आपका जो वर्क है वो नेट वर्क 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कार्य की, तो कार्य का जो ऐसा यूनिट है वो जूल होता है और यह आपकी एक अदिश राशि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है? दोस्तों टीबी से बचने हेतु बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बीसीजी का फुल फॉर्म है दोस्तों बैसिलस कालमेटे गुरिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए, तो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो सकता है, और इसके अलावा जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। ये दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं, बाकी के आपके बी और सी के स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। विश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों यह जो बिश्नोई जनजाति है यह निवास करती है राजस्थान में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह होता है दोस्तों मेघालय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 नंबर। दक्कन का पठार कहाँ में स्थित है? दोस्तों यह जो आपका दक्कन का पठार है यह स्थित है भारत में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस दक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले तो ए। अब ए का मतलब क्या है वो समझिए। ए कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि गेहूं में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, यह भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। फिर इसके बाद है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, यह आपका गलत है। जो रबी फसल है ना वो ठंडी के मौसम में बोया जाता है, और शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती है, यह भी गलत है, क्योंकि जो खरीफ फसल है दोस्तों वो गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों वे संबंध रखते हैं टेनिस से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो नोवाक जोकोविच हैं वे सर्बियाई देश के खिलाड़ी हैं, जो कि 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब मिलकर टोटल 93 एटीपी की एकल खिताब जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। घेघा रोग में व्यक्ति के किस स्थान पर सूजन आ जाती है? दोस्तों जब किसी को घेघा रोग होता है ना तो इस कंडीशन में उसके गर्दन पर सूजन आ जाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? दोस्तों यह जो लिंगराज मंदिर है यह स्थित है भुवनेश्वर में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और भुवनेश्वर कहाँ में है? तो यह आपकी उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया है? तो पहला है कि ध्रुवीय भालू के
शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है और ध्रुवीय वायु के बाल उन्हें कड़ाके की ठंडी से बचाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यह समझो कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरा आपका कारण है। आपको बताना है कि कौन अभिकथन है और कौन कारण है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्रुवीय वायु के बाल उन्हें कड़ाके की ठंडी से बचाता है। यह कौन बचा रहा है? जो ध्रुवीय वायु के शरीर पर बालों की एक मोटी परत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। जो आर है आपका, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? ए का सही व्याख्या कर रहा है। बाल होते तो हैं, लेकिन किस लिए होते हैं? तो क्योंकि उसे ठंड से बचाने के लिए। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, यह कहलाता है आपका सब्लिमेशन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर कोई लिक्विड डायरेक्ट वाष्प में बदल जाए तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब यहाँ पर सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, जो आपका नेफ्थेनॉल बॉल होता है ना, जिसे आप फिनाइल बॉल भी कहते हो घर में, वो आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। उसे कुछ देर खुले में रख दोगे तो 1-2 दिन के बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो ये जो आपका सॉलिड से इवेपोरेट हुआ, इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? दोस्तों, यह शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल क्षेत्र में रहता या फिर रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन के लिए खेती दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। तो मैं किस राज्य में रहता हूँ या फिर रहती हूँ? तो यह है दोस्तों आपके मिजोरम का नियम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो वहां से आप क्या क्या देख पाओगे? तो देखिए दोस्तों, आप चंद्रमा की सतह पर अगर खड़े हैं तो आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पृथ्वी का जो एक भाग है ना, वो हमेशा से चंद्रमा के सामने ही रहता है, इसलिए आप वहां से पृथ्वी को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। डेंगू बीमारी कैसे होती है? दोस्तों, ये जो डेंगू बीमारी है ना, यह होता है एडिस मच्छर से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जो आपकी एडिस मच्छर है ना, ये आपकी फीमेल एडिस मच्छर होती है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले तो स्टेटमेंट ए। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं। और जो बी स्टेटमेंट है, जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह से समझ जाते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि लास्ट के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? आपके चारों ऑप्शन सामने में हैं। वीडियो में कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 60, 72, 82 और 98। और तीसरा क्वेश्चन है कि त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को किससे बचाता है? वर्षा से, तापमान से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से या फिर भूकंप से? तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप आगे भी इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर वाला वीडियोज़ नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे एक ही साथ। उन लेक्चर्स को देखने के बाद आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए भी रख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।